Good morning students, how are you? Fine. Okay, today we will start exercise 3.4. In this exercise, we will discuss the probability. What is the probability? The occurring of any event is known as the probability. Occurring of an event. तो कोई इवेंट अकर होता है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी कितने चांसेस हैं, चांसेस ऑफ अकरिंग ए इवेंट। जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास, इसका वैसे देखें हिंदी में तो संभावना, किसी चीज को होने की कितनी संभावना है हमारे पास। आज बारिश हो सकती है, इसकी क्या संभावना है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सो इट मे रेन टुडे। सो वही वाली बात है कि प्रोबेबिलिटी है, इट्स नॉट श्योरिंग। कोई इवेंट है एग्जैक्टली श्योर होगा, भाई वो होता ही होता है। जैसे सनराइजेस इन द ईस्ट, अब जो ये प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1। सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की कितनी होगी 1 और मिनिमम 0। सनराइजेस फ्रॉम द वेस्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई 0। जो इवेंट श्योर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1। जो इवेंट कभी भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। क्लियर। तो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट होंगी, हो सकता है वो सर्टेन टू हैपन हो, बिल्कुल सर्टेन मीन्स ये होगा ही होगा, श्योर। अगर कुछ ऐसी स्टेटमेंट है जो कभी भी नहीं हो सकती, नहीं कहेंगे हम इम्पॉसिबल स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट होंगी जो इट कैन बी हैपन्स बट नॉट सर्टेन, हमेशा ऐसा नहीं होगा मगर हो सकती है। तो 3 तरह की स्टेटमेंट है हमारे पास, सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल एंड कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो इन तीनों केस में जब इम्पॉसिबल कोई बात आएगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी 0। सर्टेन टू हैपन, ये होगा ही होगा, श्योर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जाएगी 1। एंड कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, अगर ऐसा लिखा आ जाए तो आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0 to 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में कहीं भी लाई कर सकती है। अब जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हम फ्रैक्शन में भी शो कर सकते हैं और डेसिमल पॉइंट्स में भी शो कर सकते हैं। तो ये 0.1 से लेकर 0.0001 से लेकर के 0.9 यानी कि 1 तक ही चलेगा। आप 0 to 1 ही बोल दीजिए इसको, आप 0 से लेकर के 1 तक कोई भी डेसिमल पॉइंट आ जाए, सभी प्रोबेबिलिटी है। फ्रैक्शन में आ जाए 4/5 तो ये प्रोबेबिलिटी है। अगर हमने लिख दिया 5/4 तो क्या ये प्रोबेबिलिटी है? नो। अब ये नंबर जो आएगा, हमने लिख दिया मान लो 7/3 तो क्या ये प्रोबेबिलिटी है? नहीं, 7/3 कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये तो 1 से ज्यादा है, 1 से बड़ी है। अगर कोई नंबर हमें दिया जाए इट इज लार्जर देन 1 और वो 1 से बड़ा है तो ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। सो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी 0 से 1 तक। क्लियर। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। एक तो एग्जाम्पल भी देखते हैं प्रोबेबिलिटी का। जैसे हमने कोई कॉइन टॉस किया, कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो उसके अंदर 2 इवेंट होते हैं, या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आया या टेल आया, 2 इवेंट है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। टोटल केस कितने हैं 2, और इवेंट जो अकर हुआ उसका केस कितना है 1, तो 1/2। तो इस चीज को भी आप थोड़ा ध्यान रखें कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी को हम बोल सकते हैं is equal to favorable outcomes upon total number of outcomes. So favorable outcomes upon total number of outcomes. जैसे हमने कोई कॉइन टॉस किया, अब हेड आया तो उसका फेवरेबल कम्स कितना हुआ? ओनली हेड। भाई हमारे पास हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, हेड और टेल। तो इसकी टोटल आउटकम्स कितने हो गए 1 and 2। टोटल आउटकम्स हो गए हमारे पास 2। अब हम ये पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ओनली, भाई हेड आ जाए तो उसकी कितनी हुई कि हेड कितनी बार आ रहा है? ओनली 1 टाइम्स, तो उसकी फेवरेबल कम्स है 1, तो 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल कितनी होगी? भाई टेल कितनी बार आ रहा है 1 टाइम्स, तो टेल के लिए भी 1/2 ही बनेगा। टोटल कितने केस है 2, तो डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। तो लेट अस कम टू द क्वेश्चंस। आपके पास पहला क्वेश्चन है
टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। सो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी ये सारी लाई करती है? तो पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, यू आर ओल्डर देन यस्टरडे, आप कल से आज बड़े हो जाते हो। क्या ये सही स्टेटमेंट है? यू आर ओल्डर देन यस्टरडे, यस इट इज ऑलवेज ट्रू। तो ये क्या है, हमेशा ट्रू रहेगी ये स्टेटमेंट, सो इट इज सर्टेन। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? इट इज सर्टेन स्टेटमेंट। क्लियर? ए टॉस कॉइन विल लैंड्स हेड अप, इसके ऊपर हेड आए, हम कॉइन को टॉस करें वो हमेशा हेड आए, तो क्या ऐसा हमेशा ही होगा कि वो हेड ही आए? टेल भी आ सकता है। तो ये सर्टेन तो नहीं है, बट इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्लियर? चलिए, ए डाई व्हेन टॉस्ड शेल लैंड्स अप विद 8 ऑन द टॉप। आपने डाई देखी होंगी, डाई पे 1 to 6 लिखा होता है, 8 नंबर कभी भी नहीं होता। अगर 8 कभी मिलेगा ही नहीं तो ये केस कैसा हो गया? इम्पॉसिबल। तो दिस इज इम्पॉसिबल केस। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। हम गाड़ी से जा रहे हैं और हमें ये ट्रैफिक लाइट से जो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट आएगी वो ग्रीन मिल जाए, आने वाली ट्रैफिक लाइट ग्रीन मिले, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो ट्रैफिक लाइट में 3 सिग्नल होते हैं, हो सकता है इनमें से जो हम जाएं तो रेड मिले सिग्नल, ग्रीन मिले, या ऑरेंज मिले, तो येलो मिले। तो इनमें से पॉसिबिलिटी तो तीनों की हो सकती है। तो क्या ये हमेशा होगा कि हमें हमेशा ही ग्रीन मिलेगा? तो ऑलवेज तो ग्रीन नहीं हो सकता। तो इसे भी हम क्या कहेंगे? इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्लियर? नाउ टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे। कल क्लाउडी डे होगा, हो सकता है कल हो जाए क्लाउडी डे, नहीं भी हो सकता। सो इट इज नॉट सर्टेन एंड नॉट इम्पॉसिबल, सो इट कैन बी हैपन बट नॉट सर्टेन। इसे भी हम क्या लिखेंगे? इट कैन बी हैपेंड but not certain. Clear? Now question number 2. There are 6 marbles in the box with a number from 1 to 6. हमारे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर 6 मार्बल्स हैं, सबके ऊपर 1 to 6 मार्क किया गया है। एंड अब हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विद नंबर 2? जिसके ऊपर 2 नंबर लिखा हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? हमने कुछ मार्बल्स लिए, उनके ऊपर नंबर्स लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और 6। हमें एक मार्बल सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर नंबर क्या हो? 2 हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी P से मेजर लिख देना, आप पूरा प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए ब्रैकेट में, गेटिंग 2। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल केस कितने हैं? सो फेवरेबल केस, नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। नंबर ऑफ फेवरेबल केस फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है? सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? ओनली 2 ही है, तो 1 ही आएगा। और टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 6, तो 1/6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गई? 1/6। क्लियर है? फिर नेक्स्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल
विद नंबर 5। तो जैसे हमने 2 को सेलेक्ट किया ऐसे हम 5 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, आप देखिए कि भाई 5 भी हमारे पास एक ही बार आ रहा है, तो 5 अगर 1 टाइम्स है तो फेवरेबल केस कितने हुए 1, टोटल केस कितने हैं 6, तो 1/6। 5 की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6। सो इसको भी आप सिमिलरली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 ए कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम। हमने कॉइन को टॉस किया और ये देखना है कि कौन सी टीम गेम को स्टार्ट करेगी। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट द गेम। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब हमारे पास टीम कितनी है भाई, हमारे पास मान लो 2 टीमें हैं। अगर हमारे पास 2 टीम्स हैं देन नंबर ऑफ टीम्स हम कितना लिखेंगे, नंबर ऑफ टीम्स इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास यानी कि टोटल आउटकम्स कितना हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल आउटकम्स हो गए हमारे पास कम्स हो गए 2। क्लियर। सो अब हमारी टीम गेम को स्टार्ट करे, उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी P इंटू आवर टीम स्टार्ट द गेम, स्टार्ट्स द गेम। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हमारी टीम तो एक ही है डिवाइडेड बाय 2। अब टोटल टीम 2 थी तो 1/2। अगर टीम हमारे पास 10 हो जाएंगी, मान लो कोई ऐसा गेम है जिसके अंदर 10 टीम बन जाती है, तो उस गेम में हमारे टीम स्टार्ट करे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/10। तो जस्ट एन एग्जांपल, बट हमारे पास टीम कितनी है 2 टीम्स हैं और 2 टीम के लिए ही टॉस होता है कॉइन का, तो उसके लिए हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। क्लियर।